प्यार करता हूं जितना पहले करता था। मैं सच कहता हूं, मेरी मेरी बात का यकीन मानो। आज मेरी बेटी 18 साल की हो गई है और आज मैं इस संबोधन को और भी गहरा महसूस कर पा रही हूँ। ये तुम्हारी कृति सुंदर है राज, बिल्कुल मेरी तरह। सॉरी, पर हमारे बीच में यही तय था ना। क्या तुम मुझे एक बार पिता नहीं कहोगी? नहीं। क्यों? पता नहीं क्यों, पर मेरा मन इस संबोधन के भार को उठा पाने का साहस नहीं कर पा रहा है। इतना तो बता सकती हो ना कि कैसी है तुम्हारी माँ, कहाँ है वो? क्या करेंगे जानकर? बस एक बार महसूस कर लूंगा। आपसे एक बात पूछूं? पूछो ना। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि मेरी माँ आपके आसपास कहीं है? उसके पास से गुजर जाने का एहसास? हमेशा जिंदगी में जब तेज चलते चलते मुझे थकान महसूस हुई, उसकी खुशबू के एहसास ने नई ताजगी दी मुझे। और कभी ऐसा लगा कि वो आपके पास नहीं है? कभी नहीं। ये मेरी माँ का ही कमाल है सर। हर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रिश्ते में वो मौजूद रही है, हर पल, हर क्षण। सुनो, मैं उसको एक बार देखना चाहता हूँ, प्लीज। और मैं जानता हूं कि इसका अधिकार मुझे नहीं है, लेकिन एक बार उसको नजर भरकर देख लेना चाहता हूं। रही बात तलाक की, तो मुझे देने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन पूरे 22 साल हो गए उसको देखे। मैं एक बार उसको देखना चाहता हूं बस। क्यों? आपने तो हमेशा महसूस किया है ना उनको। क्या उनका प्रत्यक्ष होना जरूरी है? शायद नहीं, लेकिन एक बार उसकी आंखों को देखना चाहता हूं। जो कुछ करना चाहती थी, जो कुछ बनना चाहती थी, देखना चाहता हूं इतने सालों बाद उसकी आंखों में वो चमक बरकरार है कि नहीं। पता नहीं क्यों उसका चेहरा मेरे दिमाग से जाता नहीं है। मैं एक बार उसको देखना चाहता हूं, प्लीज। आप नहीं देख सकते उन्हें। क्यों? क्यों? उसका अधिकार है आपको। माना कि अधिकार नहीं है, लेकिन प्यार अधिकार से ऊपर होता है। कितना प्यार करते हैं आप उन्हें? अपने आप से भी ज्यादा। इसीलिए छोड़ा है उन्हें। वो मेरी भूल थी। पर आपकी भूल की सजा उन्होंने भुगती सारी जिंदगी। इसका अफसोस रहेगा मुझे सारी जिंदगी। और अगर वो इस दुनिया में ना हो तो कितना अफसोस रहेगा आपको? क्या कह रही हो? कम से कम सोच तो लो। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और यही सच है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है और यही सच है। मर गई है वो सर, वो मर गई। अभी नहीं लौटेगी वो सर। मेरी माँ कभी नहीं लौटेगी। क्या फर्क पड़ता है सर? एक संबोधन की ही तो मौत हुई है। जो जिंदा रहा वो रिश्ता, जो मर गया वो सिर्फ संबोधन। संबोधन। चलती हूँ सर। देखना था आपको, मिलना था आपसे, उस खुशबू को महसूस करना था जिसका जिक्र माँ हमेशा किया करती थी। मेरी माँ एक महान औरत थी सर, और आप सचमुच एक बहुत भले इंसान हैं।
ठहरो। शायद अभी तक तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ संबोधन ही है, क्योंकि तुमने हमारे रिश्ते को प्रामाणिकता नहीं दी। लेकिन तुम्हारी माँ और मेरे बीच संबोधन नहीं, प्यार था। और हमें किसी प्रामाणिकता की जरूरत नहीं थी। जो रिश्ता 22 साल अलग होने के बाद भी खत्म ना हुआ हो, वो किसी संबोधन का मोहताज नहीं है। अगर किसी के मर जाने से रिश्ते खत्म हो जाते तो ये पूरी दुनिया रिश्तों की दुविधा में नहीं जी रही होती। मैं आज भी उससे बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। उसका अस्तित्व मेरे अंदर जिंदा रहेगा मरते दम तक। मुझे उससे प्यार करने के लिए किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। मैं चलता हूं बेटा, अपना ध्यान रखना। अगर लगे तो आवाज जरूर लगाना। तुम वो गलती मत करना जो तुम्हारी मां ने की और जो मैंने की। एक झूठा हम अपने दिल पर रखकर हमने रिश्तों का गला घोट दिया। ध्यान रखना बेटा। I love you. पापा, मुझे छोड़कर मत जाओ पापा। काश तुम्हारी माँ ने भी मुझे ऐसे ही पुकार लिया होता, या मैं ही रुक जाता।